ರೇಷ್ಮಾ ಭಾನು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 17 JDS. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 45 JDS. मैं पहले पूरे मोहल्ले वाले से मशवरा किया था, पूरे मोहल्ले वाले सब मिलकर कांग्रेस को जाने की खुशी इजहार किए थे। इसलिए एक बार हमें जेपी पैलेस में बैठ कर एक मशवरा करे, सिद्धरामैया साहब से बैठ कर एक मीटिंग हुई थी। वहाँ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अल्लाह तनवीर सेठ साहब भी थे, और हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एस.सी. माधवाप्पा थे, गुंडलपेट के चामराजनगर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर वेंकटेश साहब भी थे, और हमारे अयूब खान एक्स मेयर भी थे, आरिफ हुसैन थे। इतने जने पर एक मशवरा करके एक मीटिंग करे, उसमें मुझे पूरे में 4-5 कारपोरेटर भी थे और 1-2 लेडीज कारपोरेटर भी थे, पूरे 7 जने से बगैर शर्त के कांग्रेस के अंदर हमें मर्ज होकर ऐसे कोई भी बातचीत होकर नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत उसका देख को, क्योंकि पहले हमें कांग्रेस में थे, कुछ वजह से हमें कांग्रेस से बाहर जाकर जेडीएस में टिकट लेकर खड़े थे, इसलिए फिर वापस दोबारा हमें कांग्रेस को ही। आज जेडीएस नहीं रही, आज जेडीएस सेक्युलर नहीं रही, आज जेडीएस बीजेपी के साथ जमको सबको मालूम है। आज शालान डाले को बीजेपी के फिरे, नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन हुआ के बाद नेक्स्ट आने वाले दिनों में उन्होंने भी बीजेपी को मर्ज हो जाए। नहीं, मैं घर से बाहर गया था और वापस मेरे घर को मैं वापस आया। पहले मर्तबा जो कारपोरेटर बना था मैं कांग्रेस पार्टी से ही बना था, और एल कमेटी चेयरमैन भी तनवीर सेठ साहब मुझे बनाए थे। इस दूसरी बार मैं जेडीएस में गया था, फिर मैं वापस मेरी पार्टी को मैं वापस आया। इंशाल्लाह पूरी तौर पर लक्ष्मण नवे कैंडिडेट, शफी अहमद कैंडिडेट समझ को हमें काम करते हैं। हाँ, पूरे वार्ड के हर वार्ड में बाकी रहता, हमारे वार्ड में 90% काम होगा। अभी थोड़ा काम है, 5 साल का वक्त मिला था, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरा कंप्लीट मुकम्मल कर सकते हैं। मेरे मोहल्ले के अवाम से भी मैं ये किया हूँ, मैं चर्चा किया हूँ, मेरे मोहल्ले के अवाम भी खुश है, हिंदू रहो मुसलमान रहो सब मिलकर एक मशवरा दिए थे मुझे। कांग्रेस में जो अच्छा है, आज की हालत कांग्रेस की अच्छी है, बीजेपी में जो को पूरे मोहल्ले वाले मशवरा देने की भी दिए थे। मेरा पूरा मोहल्ला है, जो भी जिम्मेदार नहीं, पूरे एक गली के एक जिम्मेदार है, अभी बहुत सारे अंदर भी है, कम से कम 100-200 चिल्लर आदमी आ गई, पूरे खुशी से आ गई। नहीं, मैं पहले छोड़ना चाहता था जेडीएस, खाली इसके वास्ते नहीं, पहले छोड़ना चाहता था, आज मौका मिला, इस मौके की वजह से मैं वापस आई हूँ। इंशाल्लाह मुझे सब जगह मकाम मिलता है, मकाम बना ले तो मैं। नहीं, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आज वाकई में खतरे में है, और खास तौर से जिस पार्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो ना सिर्फ मुसलमानों को निशानगी कर कर मुसलमानों के साथ खुलेआम जो दुश्मनी कर रही है, ये
पूरे मुल्क में सबको मालूम होने की बात है। आज जहां के लोकसभा इलेक्शन हमारे करीब में है, इसकी तैयारी में हम सब तैयार हैं। रियासत कर्नाटक में एक ऐसा मोड़ हमारे सामने आया है जहां सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए जेडीएस बीजेपी के साथ शामिल होकर आज अपने मंसूबों को अवाम के सामने जाहिर कर दिया है कि उनके दिल में मोहब्बत किसके साथ है। तो इसी वजह से जो हमारे बहुत सारे साथी, ये बात सच है कि कांग्रेस जितनों को हम सीट दे सकते थे, जिसको सीट नहीं मिली वो हमारे से नाराज होकर जेडीएस में जाते थे। तो इस वजह से आज सच्चाई जब हमारे सामने आई है, बीजेपी और जेडीएस एक होने से, और जो हमारा दुश्मन है, दुश्मन के साथ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है वो भी हमारा दुश्मन है। तो इस वजह से जितने जेडीएस के कॉर्पोरेटर्स मेरे हल्के से जीते थे, अल्लाह शफी अहमद साहब, हमारे अल्लाज रफीक साहब, रेशमा साहिबा और साथ ही साथ सऊद खान, ये चारों के चार हमारे पार्टी में आज वजीर आला सिद्धरामैया के सामने इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, और इससे पहले भी मेरे साथ ये बात किए हैं, और मैं एक मौके की तलाश में था, क्योंकि मैं इनको अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे मुफाद के लिए अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनमें जो जज्बा खिदमत करने का है, वो जज्बे को जिंदा रखना, और आला हाईकमान के सामने ये लोग अगर जमे तो कल का दिन इनको ताकत देने की ताकत मेरे में भी रहेगी। इस वजह से आज सिद्धरामैया के सामने इन लोगों को हमने ना पार्टी में लिया है। हमारे सामने एक मंसूबा है, क्योंकि इससे पहले भी हम देखे कि विश्वनाथ इलेक्शन हारने का सबब हमारे में जो कौम के नाम पर पार्टियां बनाते हैं वो जेडीएस के सपोर्ट में खड़कर उस दिन प्रताप सिंह इस हल्के से जीता। ऐसे नादानी करने की वजह से हमारे सामने नतीजे हेरफेर होते हैं। पूरे मुल्क के हालात आज हमारे सामने, हमारे नजरों के सामने है। मैसूर कुड़ुक की एक सीट जहां हमारी कोशिश चल रही है, पूरे मुल्क में भी आज यही फिक्र के साथ काम कर रहे हैं, और खास तौर से मुसलमानों के लिए आजमाइश एक नहीं, दो नहीं, कई तरीके की आजमाइश हमारे सामने लाए हैं। फिर एक बार सीएए, एनआरसी, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हमारे सामने लाए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मदाखलत कर इसमें छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की, जिसकी सबब में है ना 3 तलाक का है ना बिल उन्होंने पास कर लिया। ऐसे हमारे सामने बहुत आजमाइश करने के बावजूद अल्लाह ने आज हमें मौका दिया है कि हमारे नाराजगी को जाहिर करना है। मुसलमान अपनी इबादत समझकर इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वोट डालना है, अपने नाराजगी का सबब हमारे हक में वोट डालकर ये साबित करना है कि मुल्क में हमारे एक वोट की कदर, हमारे एक वोट की ताकत हुकूमतों को बदलाने का एक बदलाने की ताकत रख सकती है। ऐसे एक मंसूबे को लेकर इस बात को है ना अवाम में और खासतौर से हमारे कौम में इसे आम करना है। सर, आप एक एमएलए रह चुके हैं, आज आपको जो पोस्ट मिला है सर, जो पोस्टिंग मिला है, उसके बाद क्या आपकी ताकत ज्यादा हो गई है? देखिए, मैं इससे पहले एक रुकन असेंबली के हैसियत से काम करता रहा, मिनिस्टर के हैसियत से काम किया हूँ। आज पार्टी की जिम्मेदारी मेरे हाथ में दी है, तो पार्टी की जिम्मेदारी कभी भी एक ताकत है। इस ताकत का इंशाअल्लाह भरपूर मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस पार्टी को मजबूत करूं, पार्टी के मंसूबों को मजबूत करूं, और कहीं भी मेरे मुफाद के लिए या दुश्मनी काटने के लिए मेरे इस सौदे का मैं गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। सबको अपनाऊंगा, पार्टी में है ना सबको साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। एमपी इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसमें ऑपोजिट कैंडिडेट जो है, जो महाराजा कृष्णराजा उसका टफ कंपटीशन होगा क्या? देखिए, जमहूरी निजाम में कोई राजा कोई फकीर नहीं है। यहाँ राजा को है ना पोलिंग बूथ में पैदा करना है, तो इसलिए हमने लक्ष्मण को खड़ा है। इंशाल्लाह पेठा और सेहरा उसके सर डालेंगे।
बोलो